की टीएलएफ ग्रुप के फाउंडर अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने चैनल मुझे एक दिन का मौका देते हैं। भगवान को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ाए, इनकी पूरी टीम को आगे बढ़ाए, और जब वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का, तो बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही आप देते रहेंगे। तो मैं भी कुछ बताने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी प्रैक्टिस जरूर मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता होता है नहीं, बस प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि आपको प्रैक्टिस ही महान बनाती है। प्रैक्टिस जो है आदमी को क्या करती है, महान बनाती है। तो प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा। जैसे एक वकील है, वह डिग्री ले लिया, लेकिन क्या यदि वो कोर्ट में नहीं जाएगा प्रैक्टिस करने तो उसकी प्रैक्टिस चलेगी? जी नहीं चलेगी। उसकी डिग्री उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। तो हमें क्या करना होगा कि अपनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक डॉक्टर है, जो है डॉक्टर डिग्री ले लिया, लेकिन डॉक्टर जो है प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो क्या उसकी वो जो है आगे बढ़ सकता है? जी नहीं, बढ़ नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस हमको इस कदर करनी पड़ेगी कि जो हमारी सफलता है, उस सफलता पे हमको जो चीजें आती हैं, वह चीजों पे हमको पूरी तरह से लग करके हमको आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, एक टीचर है, टीचर की डिग्री ले लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या होगा? प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसकी अध्यापकी चलेगी? जी नहीं चलेगी। एक नेटवर्कर है, हम एक सफल होना चाहते हैं, और जितना ज्यादा सफल होना चाहते हैं उतना ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आदमी को क्या करता है? परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो लोग जितनी प्रैक्टिस की बात करें, एक वकील की बात करें, एक डॉक्टर की बात करें, तो प्रैक्टिस जो है बड़े आराम से 10 से 12 घंटा करता ही करता है। हाँ या ना? किसी भी सेक्टर में यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लें कि हम लोग जो हैं आज 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो हर शताब्दी का कुछ न कुछ एक पीक पॉइंट होता है। 19वीं शताब्दी में क्या था? 19वीं शताब्दी में पीक पॉइंट था कि जमीनें पर्याप्त बड़ी रहती थी, लोग जमीन के पीछे भाग भाग करके क्या करते थे, जमीन लोगों को दी जाती थी, लेकिन लोग लेते नहीं थे, कब्जा नहीं करते थे। आज क्या है, छोटे से गांव या छोटे से शहर में जमीन लेने का मन कर रहा है तो लोग नहीं ले पा रहे हैं, ज्यादा पैसे लग रहे हैं, मन चाहे जमीन नहीं ले पाए। तब तो हम लोग मन चाहे कब्जा कर सकते थे, 19वीं शताब्दी में हमारे पूर्वज कर सकते थे, लेकिन लोगों ने नहीं किया। 20वीं शताब्दी में थोड़ा सा पढ़ लिख करके हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस सब कुछ बन सकते थे, पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था 20वीं शताब्दी में, लेकिन लोगों ने क्या किया, उस चीज को जो लोग लिए उसका लाभ आज उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। उसी तरह 21वीं शताब्दी में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं डिएक्शन में, लेकिन लोग भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसका जो है पूरी तरह से जानकारी नहीं है। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है, ज्ञान के ही माध्यम से हम चाहें तो अपने अंधकार रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं, प्रकाश की तरफ बढ़ सकते हैं। ज्ञान से, ज्ञान जब आ जाएगा तो हमको प्रकाश मिल जाता है, लेकिन होता क्या, ज्ञान हमको होना चाहिए। ज्ञान यदि रहेगा तभी हमको प्रकाश मिलेगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो प्रकाश नहीं मिलेगा। वो ज्ञान कुछ भी हो सकता है, ज्ञान कुछ भी हो सकता है। यदि ज्ञान की बात करें तो जो ज्ञान की यदि बात किया जाए तो ज्ञान हमको जिस क्षेत्र में हो जाएगा उस क्षेत्र में हम महारथी हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान हमको लेना पड़ेगा। ज्ञान हमको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो सफलता यदि हमको चाहिए तो सफलता के लिए यदि बात कही जा रही है तो सफलता के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं
कहें अरविंद सुना हो लोला, आपन काम अपने से होला। समझिएगा बात को। कहें अरविंद सुना हो लोला, आपन काम अपने से होला। अपना काम अपने से ही होता है कि दूसरे से होगा? दूसरे से नहीं होगा, दूसरे से नहीं होगा। आपको अपना सब कुछ निर्धारण करने पड़ेगा कि अपनी जिम्मेदारियां लेना पड़ेगा, अपनी डायमंड की जिम्मेदारियां लेना पड़ेगा आपको। यदि स्टार हो गए तो स्टार, यदि आप देखिए अपलाइन क्या होता है, टीचर क्या होता है। टीचर एक वह रास्ता है जो कि आपको वो रास्ता दिखा देता है, उस रास्ते पे आप चलते रहिए और टीचर वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि मंजिल को प्राप्त कर देते हैं, यहाँ पे तो ये बात है कि टीचर आपको मंजिल तो पहुंचा देता लेकिन अपने वहीं पर आता। लेकिन रिएक्शन में क्या है कि टीचर भी एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आपको आगे पहुंचाते हुए अपने भी आगे बढ़ता चला जाता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? तो अपनी जिम्मेदारी खुद कहें, अरविंद सुना हो लोला, आपन काम अपने से होला। अपना काम अपने से करना शुरू करेंगे तभी जाके हो पाएगा। आप अपना काम क्या करना है? अपना काम क्या करना है? अपना काम के लिए क्या करना है? बस सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी लेना है। क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी किस चीज की लेना है? अपना लक्ष्य की जिम्मेदारी लेना है। लक्ष्य में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि हमको 1 तारीख को पीवी, अब एक जिम्मेदारी है क्राउन एम्बेसडर बनने की, और आप कह रहे हैं जिम्मेदारी ले लिए हैं कि ठीक है हम अपनी 32 तारीख को पीवी का। 32 का मतलब वही होता है कि लास्ट डे, यदि 5 बजे के बाद यदि आप पीवी कटवा रहे हैं तो 32 तारीख कहा जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि सिंपल सी बात है कि अपना आपकी लक्ष्य की खुद की जिम्मेदारी लेना है। वहां पे जो दिक्कत आ रही है अपने अपलाइन से बैठ करके बातचीत करिए, क्योंकि आप जब बड़ी बड़ी सफलता को पाना चाहते हैं तो उसमें आपको आगे आना पड़ेगा। आईएएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए ढेर सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है दोस्तों। लेकिन रिएक्शन में क्या है, कुछ ही सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कुछ कुल मिला जुला के 15-20 सवाल हैं। प्रोडक्ट मांगे हैं, कंपनी भाग गई, लोग सुनते नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेडिकल स्टोर पे क्यों नहीं मिलता, यह सब 10-15 सवाल है। उस सवाल का जवाब आप देते जाइए और एकदम हूबहू दीजिए, एकदम सेटिस्फाई कर दीजिए, करंट की तरह उसको लग जाए तो निश्चित रूप से सेटिस्फाई होता चला जाएगा, करता चला जाएगा। तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। किस चीज की बात हम करें तो अपना लक्ष्य बनाने की जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। आपको कहाँ जाना है? हो सकता है कि आप अपलाइन के भरोसे बैठे हुए हैं, उसके पास आपको लखनऊ जाना है, हो सकता है उसके पास साइकिल ही हो, वो ना जब वो देर में पहुंचे। लेकिन आप अपना लक्ष्य बना करके, लक्ष्य लखनऊ है, वहां पे आप कार से निकलिए, कार के साथ साथ प्लेन से निकलिए, ट्रेन से निकलिए। तो आपको लक्ष्य अपना निर्धारित करना पड़ेगा। और देखा जाए, दूसरी बात यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो सफलता के लिए दूसरा चीज आता है आलस्य। आलस्य जो है सबसे देखा जाए बड़े बड़े लोगों के सपने को दफन कर दिया आलस्य। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है ना, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी है कि इतनी जल्दी क्या पड़ी, जीना है बरसों। ये हमको नहीं रखना है। जो कबीरदास ने वाकई में जो कहा है उस पर ध्यान देना है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बहाना 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 बताते चले जा रहे हैं। तो बहाना हमको नहीं बनाना है। ठंडी हो, ठंडी है तो ठंडी लगेगी, गर्मी है तो गर्मी लगेगी, बरसात है तो बरसात होगी। वह प्रकृति का काम है, प्रकृति को अपना काम करने देना है। हमको क्या करना है कि एक जिम्मेदारी, ईमानदारी से जिम्मेदारी लेना है, ईमानदारी से। म्यूट कर माइक को लीजिए। ध्यान दे, सभी लोग माइक को बंद रखें। और ऐसे सिंह सर, आपका भी माइक चालू है सर, आप भी बंद करिए। सभी लोग माइक पे ध्यान दे प्लीज। इतना अच्छा मीटिंग चल रहा है, नो डिस्टरबेंस। कायदे में रहेंगे तो आप लोग फायदे में रहेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ऐसे सिंह सर, आपका भी माइक चालू है सर। थैंक यू, कंटिन्यू सर। मेरी माइक शुरू से ही बंद है सर, मेरे तरफ से बंद है। आप उधर से बंद कर दीजिए अगर ऐसा हुआ तो, मेरे तरफ से बंद है। ओके। और एडमिन लोग ध्यान दें, जब माइक का आवाज आता है तो आप लोग खुद बंद कर सकते हो किसी का भी आवाज।
Okay, continue, sir. Continue, sir. Continue. तो हमें क्या क्या करना है कि ईमानदारी से जिम्मेदारी और ईमानदारी किसके प्रति दिखाना है, खुद के प्रति दिखाना है। ज्ञान की बात करते हैं, जानकारी किसके प्रति दिखाना है, खुद के। जानकारी को भी ईमानदारी से, अरे जानकारी को भी जिम्मेदारी से हमको लेना है। समझदारी को भी जिम्मेदारी से लेना है और पहरेदारी को भी जिम्मेदारी से हमको लेना है। जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है कि जिम्मेदारी का जिस दिन आपने नकाब ओढ़ लिया, सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। जिम्मेदारी क्या है? वही बात है कि आपको एक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा कि 2025 चला, इसमें हमको क्या करना है, कितनी पीवी लेके जाना है, कौन सा लेबल हमको लेना है, यह हमको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है कि आलस से दूर रखना पड़ेगा। आलस एक ऐसी चीज है कि बड़े बड़े लोगों के सपने को दफन कर दिया है। हमको आलसी नहीं बनना है। हर परिस्थिति में अपने आप को, सभी लोग जान रहे हैं कि 4 बजे उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो हमको क्या करना है, 4 बजे से 4:30 बजे रजाई को एक लात मार करके अपने आप से अलग कर देना है और फिर उठ करके जो शून्य है, शून्य को देखना है, एक्सरसाइज करना है। ये सारा कुछ करते हुए हमको क्या करना है, अपने आप को आलस से दूर रखना है। उसकी हमें जिम्मेदारी अपने लेंगे है, फिर अपनी टीम को लेना है। फिर हमको क्या करना है, आगे की बात करें तो हमें अपना, ये कहा जाता है कि जिंदगी में जिसका गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। हमको अपना आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, गोल एक बनाना पड़ेगा। गोल हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। गोल आपका, जो लोग गोल नहीं बनाते हैं वो गोल गोल घूमते रहते हैं, डिएक्शन हो या कोई भी फील्ड हो। हमको क्या करना है, गोल बनाना है। गोल बना करके हमको पूरी तरह से उस पे हमको वर्क करने की जरूरत है। जिसका गोल नहीं उसका मोल नहीं। तो हमको एक गोल बना करके 2025 में क्या करना है, 2026 में क्या करेंगे, 30 तक क्या करेंगे, ये आपको एक गोल बना करके उसको लिखित रखना पड़ेगा। और लिखित रख करके वो, उसके लिए आपको एक चीज बनाना पड़ेगा। 24 घंटे में आप ज्यादा नहीं, आधे घंटे से 45 मिनट, 40 से 45 मिनट आपको खुद अपने आप से बात करने की जरूरत है। खुद अपने आप से बात करिए। बात करने का क्या तरीका है कि आप अपने वर्किंग स्टेशन पे, जैसे ये जो जहां में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एकांत होकर के 45 मिनट 40 मिनट में बातचीत करता हूँ। आज फिलहाल नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरा समय थोड़ा सा, आज की बात मैं करूँ तो ये जो मेरा टाइम है, यह बातचीत करने का ही रहता है। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं अपने आप से खुद बात करता हूँ। अपनी टीम से, अपने आप से टीम को लेकर के अपने आप डायरी पेन खोल लेता हूँ। अपनी टीम के कहाँ पे क्या जरूरत है, वो हमको क्या करना है, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। उस जिम्मेदारी से और लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो हमको एक गोल बनाना पड़ेगा कि हमको क्या करना, कितने लोगों से बातचीत करना है, कितने लोगों से दिन भर में हम बातचीत करें, साथ ही साथ कितने कहाँ पे हमको मीटिंग देना है। ये सारी चीजें आपको एक गोल बना करके पूरे साल भर की रखनी पड़ेगी और रख करके फिर उसको हमको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है समय इन्वेस्टमेंट की। समय इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आप जहां पे समय इन्वेस्ट करेंगे, हमारी आदत होती है कि बुरी चीजों को बहुत जल्दी हम पकड़ते हैं, अच्छी चीजों को हम बहुत जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे बात हम करें डिएक्शन की ही बात करें, डिएक्शन एक बहुत पवित्र व्यापार है। इस चीज को पकड़ने में हम समय कम लगाते हैं और अन्य चीजों में भी, कहीं राजनीति की बात हो गई, कहीं कुछ की बात हो गई, तो वहां पे हम समय लगाना शुरू करते हैं। या हम देख रहे हैं कि इस समय लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियोज वगैरह पे मोबाइल पे लेकर के उसको सुन रहे हैं। जरा आप अपने आप से खुद पूछिए कि क्या हम डेली आरबीसी यूट्यूब चैनल, टाइम इज मनी की बार बार किया जाता है, तो समय आप ही देखिए कि 24 घंटे में यदि बात कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप 10 घंटे दिए हुए आप सफल हो सकते हैं।
आपको 10 घंटे देना पड़ेगा। 6 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। यदि उससे कम काम चले तो उससे कम काम करना है। और साथ ही साथ यदि आप बहुत सफल होना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 2 घंटे सीखने की जरूरत है। 2 घंटे सीखने की जरूरत है, हम अपना यदि करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता हमको मिलेगी। नहीं तो फिर उसी तरह बिना गोल के गोल गोल घूमते रहेंगे। और फिर हम बात करें कि अपने ऊपर विश्वास की बात होती है कि हम कर सकते हैं। हमको क्या करना है कि रिमोट कंट्रोल जो है अपने हाथ में, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। यह नहीं कि अपलाइन यदि कहता है तो हम टीवी करेंगे, अपलाइन कहेगा तो हम मीटिंग में जाएंगे, अपलाइन करेगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। हमारा जो भी मन करता है, हमको यदि 20,000 पीजीपीवी करने का मन है तो हम 20,000 पीजीपीवी करेंगे। यदि हमारा 20,000 पीजीपीवी नहीं, हमारा 30,000 पीजीपीवी करने का मन है तो हम 30,000 पीजीपी करेंगे। हमारे 3,000 पीवी करने का मन है 3,000 पीवी करेंगे। यदि हम 5,000 मन है तो 5,000 करेंगे। 10,000 करना है तो हम 10,000 पीजीपीवी करेंगे। हाँ या ना? ये हमको करना है। हमको इस तरह से हमको करना है। जो यदि हम करना चाह रहे हैं वो हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? खुद के हाथ में होना चाहिए। खुद के हाथ में होना चाहिए। खुद के हाथ में होना चाहिए रिमोट कंट्रोल दोस्तों। ये नहीं कि रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में होना चाहिए। हमको जो सफलता चाहते हैं वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना पड़ेगा। और तभी जाकर के हमको एक बड़ी सफलता मिल पाएगी। नहीं तो रिमोट कंट्रोल यदि किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे तो हमें वो चीज हम नहीं कर पाएंगे। और रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कब रखेंगे? यदि आपने मीटिंग में गए और वहां से कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो बताए जा रहे हैं उसको आप लिख करके लेकर के आए। उस महत्वपूर्ण पहलू पे आपने क्या किया? पूरी तरह से ध्यान दे दिया। यहाँ पे महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या है? छोटे छोटे महत्वपूर्ण पहलू। उस महत्वपूर्ण पहलू पे हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा? यदि आप ध्यान देंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जो लीडर ध्यान देते हैं वो आगे बढ़ते हैं। बात की जाती है 3,000 पीवी 1 तारीख को करने के लिए, 20 तारीख को कहा जाता है कि 5,000 पीवी करने की। हम 20 तारीख को अपलाइन कह रहा है ना, क्यों ना हम एक ही तारीख को 5,000 पीवी करके अपना काम समाप्त करके अपनी टीम पे लग जाए। ये कर सकते हैं हम ना। जो भी महत्वपूर्ण पहलू आपको समझ में आ रहे हैं, अपना 10 महत्वपूर्ण पहलू तो अपने पास रखिए ही रखिए। 10 एक नियम कानून अपने लिए बनाइए ही बनाइए। ये हम काम करेंगे तब जा करके हो पाएगा। एक उदाहरण हम लेते हैं कि कोई भी चीज हम अपने परिवार में ही ले लें कि हम खाना बनाने की बात करते तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं कि आग का होना जरूरी है, गैस सिलेंडर का होना जरूरी है, सब्जी का होना जरूरी है, दाल का होना। अब खाना है मन में पनीर की सब्जी और आलू को लेकर सोच रहे हैं कि हाँ पनीर है, तो वो अलग बात है। एक महत्वपूर्ण पहलू पे ध्यान दीजिए कि हाँ उसमें क्या क्या बर्तन होना चाहिए। उसी तरह डिएक्शन की बात करें तो महत्वपूर्ण पहलू क्या होना चाहिए? आप खुद बनाइए ना। इतने दिन से हम लोग हैं, रिएक्शन में हैं, तो हम खुद बनाए महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या हमारे पास है। कंपनी कह रही कि मेरा घर मेरी दुकान, 20,000 की बात की जाती है प्रोडक्ट की, तो क्यों 20,000 के रखें? हम उसको धीरे धीरे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि समझौता करना गलत है। समझौता करना गलत नहीं है, लेकिन समझौता करते रहना ही पूरी जिंदगी ये गलत है। हमने भी एक प्रोडक्ट स्पूना से व्यापार को शुरू किया था। आज एजेंसी पे मैं नहीं बैठा हूँ, मैं अपने वर्किंग स्टेशन पे बैठा हूँ, अपने घर पे बैठा हूँ। भाई होम माई शॉप की बात है तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये मेरा देख सकते हैं आप, ये मेरा है। मैं वहीं बैठ के बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि एजेंसी तो जो मेरा शोरूम है वो यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा तो लाख रुपए से ज्यादा है। क्यों लाख रुपए से ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं 25,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट खाता हूँ। अब 25,000 रुपए का खाता हूं तो क्यों ना हम 6 महीने का प्रोडक्ट रख ले और उसी को बैग में लेकर के निकले। ये हो सकता है ना। जो चीज मेन है, जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास सही पे नहीं करे। प्रोडक्ट की बात करें, आप अपने आप से खुद पूछिए ना कि हमारे पास जो स्टॉकिस्ट है, स्टॉकिस्ट को अलग रखिए, अपना प्रोडक्ट अलग रखिए। स्टॉकिस्ट को भी मैं कह रहा हूं
कम से कम स्टार हो गया तो 20,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टार रूबी हो तो 35,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टार डायमंड है तो आप 50,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, डबल डायमंड होगा तो 1 लाख का प्रोडक्ट होना चाहिए। किस बात के डबल डायमंड है आप? एजेंसी नहीं है तब पर भी, यदि जिनके पास एजेंसी भी है कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना साइड में प्रोडक्ट रखें। ये आपकी क्या है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ये महत्वपूर्ण पहलू पे ध्यान रखेंगे आप। क्या आप स्टार हो चुके हैं, उस रास्ते पे चले गए तो स्टार की जिम्मेदारियां आपको याद हैं? स्टार बनते बनते आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, यूजर हो गए, तो ये जिम्मेदारियां आपको देना पड़ेगा ना। एक स्टार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसको आप जिम्मेदारियों को पकड़ना पड़ेगा ना, आप पकड़ करके उस पर फोकस होना पड़ेगा, यदि आप सफलता चाहते हैं तब। यदि नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई बात की जाती है कि हाँ एक चाय और एक स्पायोना, हम क्या कह रहे हैं, एक स्टार की जिम्मेदारी क्या होती है? एक स्टार की जिम्मेदारी होती है 2 प्रोडक्ट बहुत जरूरी हैं, स्पायोना और चाय। तो 10 चाय 10 स्पायोना यदि वो बंदा निकालता है तो 3,000 पीवी हो जाएगी, 2950 हो जाएगी। और 2950 हो जाएगी तो क्या होगा, सोचिए आप क्या होगा। वो 10 चाय 10 स्पायोना भी यदि पूरे महीने भर में मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है तो क्या है। एक डायमंड की है कि एक चाय, एक स्पायोना, एक पेस्ट, एक साबुन और एक ब्रश, ये 5 प्रोडक्ट जो हैं वो एक जिम्मेदारी है कि उसको 10 सेट निकाले वो। क्यों आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, माला मिल गया इसलिए? नहीं दोस्त, अपनी टीम में हजारों हजारों लोगों को माला पहनाना है हमको, वो जिम्मेदारी हमको लेना है, वो जिम्मेदारी हमको लेना है। ये नहीं कि हमको माला मिल गया, अशोक सर ने माला पहना दिया तो हम बड़े वो हो गए, नहीं। हमको और झुक करके अपने लोगों को क्या करना है, अपना रिमोट अपने हाथ में रखते हुए महत्वपूर्ण पहलुओं पे ध्यान देते हुए फोकस करना है। किस पे? जो लोग जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, जो लोग जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। डॉक्टर लिम तो सबको चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया में लोगों को नहीं, पूरे वर्ल्ड में चाह रहे हैं कि सभी लोग करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, लेकिन होता है नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग ईमानदारी से, जानकारी से, समझदारी से, पहरेदारी से जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा। जिम्मेदारी शब्द बहुत बड़ी चीज होती है, 100% हमको जिम्मेदारी लेना है। जिम्मेदारी में क्या आता है, ईमानदारी, जानकारी, समझदारी, पहरेदारी से जिम्मेदारी ले रहे हैं। समझिएगा बात को। जिम्मेदारी किस चीज की लेना है, कि क्या हम ईमानदार हैं, किसी की पीवी तो नहीं चुरा ली है। समझिएगा बात को। इस जानकारी का अभाव तो नहीं है, जानकारी का अभाव तो नहीं है। स्टार कैसे बनते हैं, स्टार रूबी कैसे बनते हैं, डायमंड कैसे बनते हैं, क्राउन एम्बेसडर कैसे बनते हैं, ये जानकारी हमको लेना है। समझदारी क्या दिखाना है, समझदारी क्या दिखाना है, समझदारी ये दिखाना है कि कोई बंदा जिस हिसाब से वो हैंडल हो रहा है उसको हैंडल करने की जरूरत। ये नहीं कि कोई आया कह रहा कि हाँ आपका डीएक्शन प्रोडक्ट बेकार है, हमने तो चाय पिया और हमारी ट्रेन छूट गई, बस हम उससे भड़क गए, तुम कैसे कह सकते हो कि डीएक्शन बेकार है। नहीं दोस्त, उसको समझाने की जरूरत है, वो समझदारी हमको लेना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, हाँ भैया मैंने चाय पिया आपका, मेरी ट्रेनें छूट गई, क्यों? क्योंकि लूज मोशन होने लगा। हाँ उसको बताइए कि क्यों ऐसा हुआ है। पहरेदारी क्या करना है, पहरेदारी ये करना है कि हमारी टीम के जो लोग हैं उनकी पीवी कट रही है कि नहीं, समय से कट रही है, कहाँ से कट रही है, कौन बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, कितना उसके सपने हैं, कैसे वो आगे बढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है। ये जिम्मेदारी हमको खुद लेनी पड़ेगी, पूरे टीम के। कब तक लेनी पड़ेगी? हर नेटवर्क में एक लाइन में कम से कम 5 लोग जब ऐसे हो जाते हैं, 5 लोग जब ऐसे हो जाएंगे कि वह ईमानदारी से, जानकारी से, पहरेदारी से, समझदारी से जिम्मेदारी 5 लोग लेने लगे, ये समझिए कि उस लाइन से आप फ्री हो रहे हैं। उस लाइन से क्या हो रहा है, फ्री हो रहे हैं। तो ये आपको क्या करना है कि फोकस पूरी तरह से अपने टीम पे रखना है। मैं देखता हूं कि फोकस जो है अदर चीजों पे ज्यादा होने लगता है, अदर चीजों पे। कंपनी को ऐसा करना चाहिए, अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, डाउनलाइन को ऐसा करना चाहिए,
आप कैसा कर रहे हैं, इस पे फोकस होने की जरूरत है। फिर हम बात करें कि अच्छी आदतों को विकसित करने की जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए। जो अच्छी आदतें हैं वो खुद सोचिए ना, क्योंकि एक होता है मन और एक होता आत्मा। ये दो चीजें होती हैं। अभी सपोज करिए कि कहीं पे कोई चीज रखी हुई है और वो आपकी बहुत आवश्यक चीजें हैं, वो एकदम उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा, चाहते हैं कि इस चीज हम ले लें। मन तो करेगा इसको चुरा लें, लेकिन आत्मा क्या करेगी, कहेगी नहीं, चोरी पाप है। चोरी क्या है, पाप है। तो आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ है, उसको झांक के तो देखिए, करके तो देखिए कि सही है कि गलत है। जो रिएक्शन पे आप प्रोडक्ट यूज किया है वो सभी जानते हैं कि हाँ, इस पावना खाना जरूरी है, आरजीजीएल खाना जरूरी है, ये सभी जानते हैं। ओरियास खाना जरूरी है। तो अच्छी आदतों को हम नहीं निभा सकते हैं, कर सकते हैं। अशोक सर आए थे, ये देखिए मेरा सवेरे वाला ट्रे है जो कि भोजन इसमें पड़ा रहता है। ये अच्छी आदतों की बात हम करें, देख सकते हैं आरजीजीएल, क्योंकि बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसमें 8 नहीं, इसलिए बड़ा वाला खोलते हैं, छोटा वाला रखते हैं। फिर हम बात करें मोरिंगा, लायंस मेंस, फिर हम बात करें, और देखिए खुला हुआ, ऐसा नहीं कि पैक्ड है। फिर बात करें बॉडी सेफ, फिर बात करें, देखिए देख सकते हैं पोरियास, हेल्दी बोन, ब्राह्मी, असुगंधा, ये भी खुला हुआ है। देखिए कम है इसलिए बज रहा है, चिल्लर जो है बजता है, नोट नहीं बजती है, भरा नहीं बजेगा। ये प्रोडक्ट फिलहाल इसके पोटेंजी है, छोड़िए। फिर हम बात करें तो ब्लैक क्यूमिन, फिर हम बात करें सी बकथॉर्न, देखिए स्पारुलिना, सभी लोग जान रहे हैं, नीम, ब्राह्मी, इस तरह के सब प्रोडक्ट क्या हैं, ये हम जानते हैं। अच्छी आदतों का विकसित करना है, ये जो चीजें हैं, ये मेरा है, मेरे वर्किंग स्टेशन में बैठता है, बस इसको खोलता हूँ और ये पानी रहता है, ये पीता हूँ। क्यों पीता हूँ, अच्छी आदतें बनाना है हमको। यार यहाँ सोचिए, जो लोग भी बैठे हैं, क्या 10 पेयर आरजीजीएल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। क्या हम खा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमें प्रॉब्लम आ रही है रुपए को लेकर के ना, रुपए को लेकर के आ रही है। अब डॉक्टर लिम ने दे दिया है कि चम्मच से रुपया निकालना, चम्मच से निकाल लो, मग से निकालना है, मग से निकाल लो, ड्रम से निकालना है, ड्रम से निकाल लो, और टुल्लू पंप लगाना है, लगा लो, दे दिया है। तो आपका क्या करना है कि अच्छी आदतें विकसित करिए। प्रोडक्ट खाना अच्छी बात है तो अच्छी चीजें सुनना अच्छी बात है, सुनिए। लोगों को सफल बनाना यदि अच्छी बात है तो लोगों को सफल बनाइए। कहा जाता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए दिल जी, जमाने के लिए। अपने तो जानवर भी जीते हैं, जीते हैं कि नहीं जीते हैं, जीते हैं। तो अपने लिए क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए दिल जी, जमाने के लिए। वो जिम्मेदारियां आप ले लीजिए ना, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, महत्वपूर्ण पहलू पे ध्यान दे दीजिए, फोकस खुद पे रखिए, अच्छी आदतों को विकसित करिए, हो जाएगा। क्योंकि यदि आप अपने सपनों को साकार नहीं करेंगे तो दूसरे लोग अपने सपने को साकार करने के लिए आपको हायर कर लेंगे, नौकरी पर रख लेंगे, और हो रहा है। अपने आप को हम 10-15 हजार रुपए में बेच देते हैं, क्या हम मालिक नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो कुवत है। मालिक कौन बनता है, जिसके पास पावर ऑफ पीपुल होता है, पावर ऑफ पीपुल होता है। क्या सुविधा हमारे पास है कि नहीं कि पावर ऑफ पीपुल हम बन सकें, पावर ऑफ पीपुल हो सके हमारे पास, लोग हमारे पास हों, तो हम मालिक बन सकते हैं। मालिक क्या है, हम बन सकते हैं।
अब इतने बड़े मालिक बन सकते हैं, इतने राज्य का मालिक बन सकते हैं, इतने देश का मालिक बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि कहें अरविंद सुना हो लो ला, अपन काम अपने से होला, है कि नहीं? अपना काम खुद से करना पड़ेगा। अपने में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धनवान बनिए, विजेता बनिए, बस जिम्मेदारी को मत भूलिए। तो खुद का मालिक बनने का प्रयास करने की जरूरत है। मालिक बन करके हमको क्या करना है, लोगों को मालिक बनाते चले जाना है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दोस्त जो कि हम रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो कहीं पे हम लोगों को एक अच्छी राय दे सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं। रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी और बीमारी, उसको निजात मिल रहा है। हमने तो पा लिया, लेकिन लोगों को दिलाना है। हमने तो पा लिया, लेकिन लोगों को दिलाना है। साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि खुद के मालिक जब बनेंगे तो समस्याएं आएंगी ना। जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी समस्याएं आएंगी। लेकिन लीडर कौन होता है बताइए? लीडर की परिभाषा क्या होती है? लीडर की परिभाषा शायद आपको अच्छा लगे तो नोट करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। लीडर वो होता है जो अपनी टीम को वहां पे पहुंचा दे जहां पे वो पहुंचने में डर उसको लगता हो। दैट इज कॉल्ड अ लीडर। लोगों के सपने को पूरा करा दे, दैट इज लीडर। दैट इज ए लीडर। लीडर वही होता है जो कि व्यक्ति कोई आपके सामने आया, कहा गुरु जी हमको ये करा दीजिए, हाथ जोड़ लिया, गुड मॉर्निंग बोला। वो चाह रहा है, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपार धन और अपार स्वास्थ्य नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। लेकिन क्या हो पाता है? लीडर यदि आया आपके साथ बातचीत करने के लिए, लीडर यदि आप हैं तो उसके सपने को साकार करा दीजिए, वही आप लीडर हैं। हाँ या ना? तो हमको क्या करना है, एक अच्छे लीडर को एक हमको जिम्मेदारी लेना है। जिम्मेदारी खुद की मालिक बनने की और लोगों के मालिक बनाने की जिम्मेदारी हम लेंगे। एक दिन में देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती। सफलता वक्त मांगती है। सफलता क्या मांगती है? वक्त मांगती है। वक्त मांगती है। कोई भी सफलता कहीं पे भी है तो सफलता वक्त मांगती है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, पूरी तरह से अपने के साथ साथ अपने परिवार की अच्छा जीवन दे सकें, परिवार को अच्छा जीवन दे सकें। ये सबसे बड़ी बात है। जीवन एक बार मिला है, माँ बाप एक बार मिले हैं, बीवी एक बार मिली है, बच्चे एक बार मिले हैं, जीवन एक बार मिला है। उनकी जो परिवार की जो इच्छाएं हैं, एक अच्छा जीवन उनको देने की कला आपके पास है, सिखाने डिएक्शन दे रहा है। डिएक्शन तो यही कह रहे हैं कि डिएक्शन जो दे देता है वो कुछ भी नहीं दे सकता है। सब कुछ आपको दे रहा है, बशर्ते कि अपनी ईमानदारी से, जानकारी से, समझदारी से, पहरेदारी से, जिम्मेदारी को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोगों को शंकाएं हैं, डर है, शंका है, डर है। कहा जाता है डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे दर्द भी है। समझिएगा बात। तो लोगों को शंकाएं हैं, शंकाएं हैं। उस शंका को निवारना है, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है, जब हम 18 वर्ष के होते हैं तो हमारा जो होता है, देखा जाए तो हमें करीब करीब 17,000 शब्द निगेटिव सुनने पड़ते हैं। जैसे अभी हम दिल्ली गए हुए थे, तो जब मुझे मलेशिया जाना था, दिल्ली में गया तो मैं ऐसे ही एक व्यक्ति पूछा कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो मैंने उसको रास्ता बताया, वो बड़ा मुझे अजीब निगाहों से देखने लगा। वो कहा कि हाँ यहाँ मुझे जाना है। हमने कहा ठीक है भैया, ऐसा करिए कि जाइए तो एक आपको ग्रीन लाइट मिलेगी, ग्रीन लाइट से लेफ्ट होइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ग्रीन लाइट मिलेगी, फिर आप आगे बढ़िएगा तो फिर एक ग्रीन लाइट मिलेगा, वहां से राइट हो लीजिएगा, वहीं बगल में है। वो आदमी मुझे बड़ा उससे देख रहा था,
क्यों देख रहा तो था, बड़वा दिखा रहा था देख ऐसा। रहा था। क्या है मैम फोटो किसका माइक खुला है? बंद रखो। कंटिन्यू करूं तो ये सर। तो वो ग्रीन लाइट में बोल रहा था, वो बड़ा मुझे वैसे देख रहा था, तो मुझे लगा, मैंने कहा क्यों भैया ऐसे क्यों करें कि सभी लोग रेड लाइट कहते हैं कि यहाँ से बढ़िया रेड लाइट है, वहां से बढ़िया तो रेड लाइट है, आप ग्रीन लाइट क्यों बोल रहे हैं। मैंने उसको अपना पंपलेट पकड़ाया और कहा कि ग्रीन लाइट और रेड लाइट में क्या है। ग्रीन लाइट जो है वो पॉजिटिव का स्रोत है और रेड लाइट जो है वह निगेटिव का स्रोत है। क्या है? हाँ, हमको रेड लाइट की बात होती है वहीं पे आदमी रुक जाता है, और ग्रीन लाइट में होता है कि आदमी चल, ग्रीन लाइट आदमी चलने लगता है। तो सोचने वाली बात है, हम अपने दिमाग को दे क्या रहे हैं, हम अपने दिमाग को दे क्या रहे हैं। रेड और रास्ता तो सेम है ना, रास्ता क्या है, सेम है ना कि अलग अलग है, तो आदमी तो वहीं पहुंचेगा। आप अपने दिमाग में पॉजिटिव डाल रहे हैं कि निगेटिव डाल रहे हैं, रेड लाइट डाल रहे हैं कि ग्रीन लाइट डाल रहे हैं, सोचना आपको पड़ेगा। और जैसा डालेंगे वैसा होगा। तो हम अपने दिमाग में, हम अपने क्रिएटर खुद हैं। हमको क्या करना है, अपने दिमाग में रेड लाइट नहीं डालना है, हमको शंकाओं में नहीं रहना है, उसके समाधान पे आना। समाधान उस व्यक्ति को रेड लाइट में भी मिल रहा है और ग्रीन लाइट में भी मिल रहा है, हम रेड लाइट क्यों डालें, ग्रीन लाइट क्यों ना डालें। वही बात है कि शंका, हर शंकाओं का समाधान कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ये हम लोग नारा दिया है ना छोटे बच्चों को जब थे कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, था ना, हम लोगों ने नारा बोला है ना। इस बेरोजगारी बीमारी की जो समाधान वो कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। समझिए बात को। जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसका 10% समाज पे खर्च कर सकते हैं। अपनी टीम, समाज का मतलब टीम पे खर्च करना चाहिए। तो शंकाओं को निकालना पड़ेगा। जो भी शंकाएं हमारे दिमाग में चल रही हैं, अपने परिवार के लिए चल रही हैं, वह सारी शंकाओं को निकाल करके, अपने डर को समाप्त करके हमको क्या करना है, पूरी ताकत झोंक देना है। यदि पूरी ताकत झोंकेंगे तभी जाकर के हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि आइंस्टीन ने जो है सिर्फ और सिर्फ 4% अपना दिमाग लगाया था। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी बहुत आगे जा सकता है, बशर्ते कि पॉजिटिव दिमाग अपने आप को पूरी तरह से लगा करके और अपने आप को हम आगे सकारात्मक सोच से हम अपने आगे 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 और बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको सर का आवाज नहीं आ रहा है। आई थिंक नेट का कुछ इशू हुआ। आ गए? हाँ सर, क्या माइक अनम्यूट करके। एक सॉरी, एक फोन आ गया तो बार बार कर रहे थे, मैं काट रहा था तो उनको मैं, हाँ। तो इसमें हमको क्या करना है कि 3 ही काम तो करना है। क्या करना है, रिटेलिंग करना है। रिटेलिंग क्यों करना है, जो लोग भी सफल हो रहे हैं, रिटेलिंग में 20% आपको मिलता है। हमें क्या है दिक्कत रिटेलिंग करने में, रोज रिटेलिंग करना, एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट बेचना है। जो 3000 पीवी कंपनी कह रही है, ये नहीं होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट खा लिए तो 3000 पीवी वो हो गई। हमको ये ध्यान देना है कि 3000 जो पीवी कर रहे हैं वो रिटेलिंग से करें, रिटेलिंग से करें। हमारे पास ऐसे ऐसे उत्पाद हैं, लेकिन जब आप उत्पाद लेके निकलेंगे तब उत्पाद अपने साथ इस कदर लेकर के निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, हम बिना उत्पाद के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं पे भी नहीं। सब्जी खरीदने जाएंगे तो बिना उत्पाद के नहीं जाएंगे। उसी तरीके से एक महिला जब मैयत में भी जाती है, किसी मरण में भी जाती है, तो अपना गहना, कान का, नाक का, पैर का, गले का निकाल के जाती है? दोस्त नहीं निकाल के जाती है, नहीं निकाल के जाती है। तो जब वो मैयत में जा रही है, मरने में जा रही है किसी के घर पे,
तो गहना नहीं निकाल के जा रही है। जितने हम फील्ड में आ रहे हैं तो बिना हम अपने गहने के कैसे निकलें, बिना अपने प्रोडक्ट के कैसे निकलें। तो रिटेलिंग तब हो पाएगा जब आप अपने गहने को अपने साथ रखेंगे। दुनिया का काम है कहना। लोग कहेंगे कि हाँ बेचने वाला है, ये करने वाला। हाँ बेचने वाला हूं। क्यों हूं? क्योंकि बिना बेचे दुनिया में कोई बहुत आगे नहीं गया है, सभी लोग जानते हैं। एक टीचर जो है अपनी टीचिंग बेचता है, एक डॉक्टर जो है अपना ज्ञान बेचता है। हम अपना क्यों नहीं? अब यहाँ से पीढ़ियों सिक्योर होने वाली है, समाज सिक्योर होने वाला है, इसको हम क्यों ना करें? तो रिटेलिंग करना है। दूसरी बात है कि हर सप्ताह हमको एक ज्वाइनिंग कराना है। ये जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी है। कब तक रिक्रूटमेंट करना है? प्रत्येक सप्ताह। इसलिए प्रत्येक सप्ताह क्यों करना है रिक्रूटमेंट, क्यों ज्वाइनिंग करना है? क्योंकि जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग होगी उतनी लाइन से पीबी आएगी, जितनी लाइन से पीबी आएगी उतना मोटा क्या होगा, रुपया आएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है कि अपने अपलाइन की जो मीटिंग्स हो रही है उस मीटिंग में लेकर के लोगों को जाना है, लेकर के जाएंगे, वहीं से वो लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर वो आगे 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 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप क्या है कि निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी सीख के नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति लीडर पैदाइशी नहीं होता है, लीडर बनना और बनाना पड़ता है। कोई भी लीडर किसी भी फील्ड का माहिर जो होता है, लीडर का मतलब माहिर होना। किसी भी सेक्टर में हमको माहिर होना है तो ऐसा नहीं कि वो पैदा होकर के आ जाता है, नहीं दोस्त। उसको क्या करता है, वो बंदा आता है तो वो क्या करता है, वहां पे खुद बनता है और वो बनाया जाता है। तो दोस्तों यह हमको ध्यान रखना है। बस जिम्मेदारी हमको लेना है, ईमानदारी से लेना है जिम्मेदारी, जानकारी से जिम्मेदारी लेना है, समझदारी से जिम्मेदारी लेना है, पहरेदारी से जिम्मेदारी लेना है। और एक जो है स्लोगन है उस पर ध्यान रखना है कि कहें अरविंद सुना हो लोला, आपन काम अपने से, अपना काम आपसे ही होता है दोस्तों। दूसरे लोग तो जो भी हैं वो आपको देंगे, तसल्ली देंगे, देंगे, सारा कुछ रहेगा तो ठीक है। बहुत बढ़िया। इस तरह की चीजें जो मैंने आपको चर्चा किया है, तो चलिए आप मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जरूर आपको समझ होगा, आया होगा और आप दिन दूनी रात चौगुनी आप लोग